नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस स्कीम की कंप्लीट डिटेल्स। ये स्कीम क्या है, को बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, इसमें और क्या छुपे हुए कुछ इसके फैक्ट वगैरह हैं, सारी की सारी डिटेल हम एकदम बारीकी से इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे मोदी जी कहते हैं कि करोड़ों ऐसे विश्वकर्मा हैं हमारे देश में जो कि आज भी बहुत मेहनत करते हैं अपने हाथों से और अपने औजारों से। और ये कई सालों से करते आ रहे हैं काम, जैसे कि लोहार हो गए, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब लोग मूर्तिकार, ये कई सालों से काम करते आ रहे थे, लेकिन इनको ग्रोथ नहीं मिल रही थी क्योंकि ये पुराने तरीकों से काम कर रहे थे। और इनको ग्रोथ देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, स्कीम लॉन्च कब हुई? स्कीम लॉन्च हुई थी इसी साल सितंबर 17 2023 के दिन, जिस दिन हमारी विश्वकर्मा जयंती थी। आपको पता होगा, हिंदू मान्यता के अनुसार हमारे मानना है कि जो सृष्टि में जो संरचना होती है वो भगवान विश्वकर्मा जी करते हैं। तो उन्हीं की जयंती के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया। एंड उसी दिन हमारे मोदी जी का हैप्पी बर्थडे भी था। तो इस स्कीम में आपको बता दूं, मैं जो टोटल बजट गवर्नमेंट लेकर चल रही है वो है 13,000 करोड़ रुपए का बजट। जी हाँ, इस स्कीम को स्टार्टिंग अभी 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और गवर्नमेंट टारगेट रखती है करीबन 30 लाख लोगों को बेनिफिट देने का इस स्कीम के तहत। अब इस स्कीम के कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। ये जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उस डिपार्टमेंट के थ्रू इसको चलाया जाएगा, सब कुछ देख रेख किया जाएगा। एंड इसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का साथ देंगी बहुत सारी और भी एजेंसीज, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सबके साथ मिलकर गवर्नमेंट इस स्कीम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का सोच रही है। अब आपको बता दूं कि इस स्कीम में गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड एक सेपरेट प्लेटफॉर्म दिया है। इस स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी, जिसका नाम है, एक वेबसाइट है वो www.pmvishwakarma.gov.in। यहाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट, आप इसको नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको इस स्कीम के तहत कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप इसी स्कीम के, सॉरी माफ कीजिएगा, तो आप इसी वेबसाइट के थ्रू जाके उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि इसी स्कीम के तहत गवर्नमेंट एक और चीज कर रही है, वो है आपका पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। जी हाँ, इसके तहत क्या किया जाएगा, जो ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग इसमें आवेदन करेंगे, उनमें से जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया उसको हम रिकॉग्निशन करेंगे, उसकी पहचान करवाएंगे और उसको हम अवार्ड भी देंगे। इस स्कीम का एक टारगेट ये है कि हम एकदम एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे, जितने भी हमारे कारीगर हैं उनको शुरू से लेकर आखिर तक हमको ऊपर पहुंचाना है। ऊपर पहुंचाने इन द सेंस, हमको उनको ग्रोथ करवाना है, हमको उनको हर एक जो भी पॉसिबल होगा वो सपोर्ट हमको उसको देना है, उनकी स्किल्स को बढ़ाना है, उनको हमको लोन की फैसिलिटी देनी है, उनके जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हमको मार्केट करना है, उनको मार्केटिंग में हम सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक ओवरऑल, एक जो हमारे आर्टिस्ट लोग थे, आर्टिस्ट इन द सेंस यहाँ पर बोला जा रहा है, जो हमारे कारीगर लोग हैं, उनको हमको यहाँ पर सपोर्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। एक चीज और आपको बता दूं मैं, कि जब गवर्नमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ गवर्नमेंट अपनी बाकी योजनाओं को भी साथ साथ प्रमोट करेगी। जैसे कि आपका हो गया इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ स्कीम वगैरह। क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे कारीगर भाई लोग हैं, वे लोग इस चीज से वंचित रह जाते हैं। अगर मान लीजिए कल उनको कुछ हो जाए तो उनके परिवार वालों की देख रेख के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो अगर उसका इंश्योरेंस होता तो परिवार वालों को इतनी दिक्कत नहीं होती। साथ ही साथ अगर हम बात करें उनकी हेल्थ की, आज मान लीजिए अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिकल पे उनका जो खर्चा आता है वो सारा का सारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनका कवर हो जाएगा। तो ये चीज जो है, ये स्कीम वगैरह बहुत सारे लोग अवेल नहीं कर रहे थे, जो कि अब गवर्नमेंट साथ साथ उन लोगों को प्रमोट करेगी और साथ साथ इन सब स्कीम का भी बेनिफिट दिलवाएगी। स्कीम क्या हो गई? जैसे कि आपकी हो गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। तो इस तरीके से इस स्कीम को भी साथ साथ चलाया जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दूं कि ये स्कीम इतनी पॉपुलर है कि इसके लॉन्च होने के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही
2,20,000 से ज्यादा एप्लीकेशन इस स्कीम के लिए आ चुके थे। यानी कि अगर इसको काउंट करें तो हर 1 मिनट में 11 नए एप्लीकेशन दर्ज किए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में, और अब हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ने एक एफएक्यू रिलीज किया है, हम वही क्वेश्चन आंसर राउंड के थ्रू हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या और इस स्कीम के अंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा मन में क्वेश्चन आता है कि जो स्कीम है ये किसके लिए है? क्या ये कुम्हार के लिए है, कि सुनार के लिए है, कि लोहार के लिए है, कि किसके लिए है? तो देखिए, गवर्नमेंट ने टोटल 18 अलग अलग लोगों को पहचान करी है और कहा है कि अगर इन 18 कैटेगरी में से अगर आप आते हो तो हम इस स्कीम का बेनिफिट आपको देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्कीम उसी को मिलेगी जो आज भी वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी सुनार हुआ करते थे तो आज मैं भी क्योंकि सुनार की फैमिली में हूँ तो मैं इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा। इस स्कीम का फायदा उसी को होगा जो आज भी उसी तरीके से काम करता आ रहा है। तो देखिए कौन कौन से हैं वो 18 लोग। सबसे पहले कारपेंटर, आप बढ़ई हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगी। बोट मेकर हो, नाव बनाने वाले हो तो भी स्कीम का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप आर्मरर हो, शस्त्र साज जो तलवार बनाते हैं, ढाल बनाते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं। या फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो लोहार हैं, उसके बाद हम देखें तो जो हथौड़ा बनाने वाले हैं, टूल किट बनाने वाले हैं, ताला बनाने वाला है, लॉक स्मिथ है, ताले की मरम्मत करने वाला है, मूर्तिकार है, पत्थर तोड़ने वाला है, गोल्ड स्मिथ सुनार जैसे सोनी या स्वर्णकार है तो उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। कुम्हार है, सुमोची है जूता बनाने वाला, राज मिस्त्री है जो घर वगैरह बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आती है आपका टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हमारे गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का छोटा मोटा रोजगार करके अपनी जीवन यापन करते हैं, उसको भी इस स्कीम में बेनिफिट दिया जाएगा। फिर वे लोग जो पारंपरिक खिलौने बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, उनको भी स्कीम में लाया गया, उनको बेनिफिट दी जाएगी। बार बार अगर कोई छोटा मोटा अगर नाई भी है तो नाई अब और अच्छे तरीके से उसको अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है इस स्कीम का फायदा लेकर। माला बनाने वाला है, आपका धोबी है, दर्जी है, या फिर आपका मछली की जाल बनाने वाला है। तो ये कुल मिलाकर इन 18 कैटेगरी के लोगों को चूज किया गया। तो दोस्तों आपको तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना ही चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अभी आप गवर्नमेंट को थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप लोगों के बारे में सोचा जो आज तक पिछली कई सालों से जितनी भी सरकारें आई किसी ने भी नहीं सोचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कीम की और जानकारी हम डिटेल में जानते हैं। तो इस स्कीम का क्या है, की कंपोनेंट्स क्या है, मतलब इस स्कीम में आपको क्या मिलेगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, यानी कि आपको पहचान मिलेगी। कैसे पहचान मिलेगी, जब आप इस स्कीम के तहत आओगे तो आपको एक विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको एक आई कार्ड मिलेगा, यानी कि एक पहचान पत्र मिलेगा। और उसी पहचान पत्र और सर्टिफिकेट के आधार पे आप इस स्कीम के अंदर जाकर और बहुत सारे बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरी बात हम करें तो आपको स्किल अपग्रेडेशन मिलेगा। आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपको जो ऑलरेडी आता है, उसको और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नए नए औजार उपकरण का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो आपको सिखाया जाएगा। आपको औजार नए नए खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए आपको टूल किट इंसेंटिव मिलेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए आपको लोन चाहिए तो आपको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा। लोन आपको दो भागों में मिलेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप आपके सारे बिजनेस को डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करते हो, पैसे की लेन देन बैंक के थ्रू करते हो, क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उससे जो भी लोग पेमेंट करेंगे आपको पर ट्रांजेक्शन 1 रुपया मिलेगा और मैक्सिमम पर मंथ 100 रुपीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, जिसे हम एनसीएम भी कहते हैं। वो आपको मार्केटिंग सपोर्ट करेगी, यानी कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाना है उसमें वो आपको सपोर्ट करेगी। आइए इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन में आपका आता है कि पहचान आपको कैसे मिलेगी। हमने कहा आपको विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आई कार्ड मिलेगा। अब ये विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आई कार्ड क्या है, ये एक यूनिक नंबर होगा। जब आप एक अप्लाई करोगे आपके नाम पे एक सर्टिफिकेट बनेगा तो एक यूनिक नंबर बनेगा। एक यूनिक नंबर जो निकलेगा वो आपके सर्टिफिकेट पे भी होगा, आपके आई कार्ड के ऊपर भी होगा। एंड इसके बाद जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तब गवर्नमेंट आपको नॉर्मल इंसान के बजाय आपको एक नया नाम देती है जिसे कहते हैं विश्वकर्मा। फिर चाहे आप किसी भी जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप कहलाओगे विश्वकर्मा। जी हाँ, अब आपको ये सर्टिफिकेट डिजिटली भी मिलेगा, मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपके घर ये हार्ड कॉपी में भी आएगा, फिजिकल फॉर्म में भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं स्किल ट्रेनिंग की, कि आपको जो स्किल ट्रेनिंग है वो क्या ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से होगी। यहाँ पर आपको बता दूं गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि जो लोग कई सालों से, कई पीढ़ियों से पुराने तरीके से काम करते आ रहे हैं
हमको उन लोगों को और इम्प्रूव करना है, जो कि हम 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उनका स्किल असेसमेंट, दूसरा हम उनको देंगे बेसिक स्किलिंग जो कि 5 दिन का कोर्स रहेगा, 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपका आता है एडवांस स्किलिंग जो कि आपका 15 दिन का कोर्स रहेगा, 120 घंटे का। तो ये 3 भागों में हम आपकी जो स्किल है, जो आपकी कला है, उसको हम और निखारेंगे। तो देखिए स्किल असेसमेंट में क्या होगा, स्किल असेसमेंट एक छोटा सा कि आपका एग्जाम होगा, वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन मोड में भी होगा। वहां पर ये देखा जाएगा कि अगर आज आप एक आवेदन कर रहे हो तो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है। मान लीजिए कि मैं एक सुनार हूँ और मैं आज आवेदन करता हूँ इस स्कीम के तहत, तो गवर्नमेंट पर ये चेक करेगी कि मैं क्योंकि एक सुनार हूँ, मेरे को उसका कितना नॉलेज है। उसी के आधार पे आगे की मेरी ट्रेनिंग फिक्स की जाएगी और मेरे को टूल किट के लिए भी इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड ये कहाँ पर होगा, ये जो भी होगा, जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, गवर्नमेंट कुछ ट्रेनिंग सेंटर नॉमिनेट करेगी, वहां पर जाके आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। और आपको एग्जाम कब देनी है, ये एग्जाम आपको तब देनी है कि जब एट द टाइम विश्वकर्मा रिपोर्टेड एट द ट्रेनिंग सेंटर एंड प्रिसिप बेसिक ट्रेनिंग। जी हाँ, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे आपकी बेसिक ट्रेनिंग लेने के मकसद से, उसी समय आपको पहले आपका एक असेसमेंट देना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि आपको कितना आता है और कितना आप सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेसिक ट्रेनिंग की। बेसिक ट्रेनिंग में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी जो कि 5 से 7 दिन तक चल सकती है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्किल सेंटर आइडेंटिफाई कर करके जहां पर आप जाके इसको सीख सकते हो। इसका मेन मकसद क्या है कि ये आपकी जो बेसिक स्किल है उसको इंप्रूव करे, और जो नए नए टूल्स आ गए हैं मार्केट में उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिस जो आज मार्केट में चल रही है उसके साथ आपको अवगत कराया जाएगा, नई नई जो डिजाइने हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आपको डिजिटल, फाइनेंशियल और सॉफ्ट स्किल की भी नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद जो भी यहाँ पर ट्रेनर होंगे वो सर्टिफाइड एक्सपीरियंस ट्रेनर होंगे। जैसे कि हमारा हिंदू शास्त्र में है, गुरु शिष्य परंपरा से हम आगे पढ़ाई को पढ़ाते थे, गुरुकुल टाइप। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जो आर्टिस्ट हो, जो आप एक कलाकार हो, आपको माफ कीजिएगा, जो आप एक कारीगर हो, आप जाओगे कुछ सीखने के लिए, आपकी स्किल को और अच्छे से सीखने के लिए आप एक ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे, वहां पर 5 दिन या 15 दिन आप वहां पर रुकोगे, रहोगे, और सर्टिफाइड ट्रेनर वो लोग आके आपको आपको सिखाएंगे। और साथ साथ क्लासरूम मोड होगा, है ना, ये ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ये क्लासरूम मोड होगा, आपको जाना पड़ेगा, घर बैठे आप नहीं सीख सकते। एंड इसके साथ साथ नए नए जो टूल्स आ गए हैं, उपकरण आ गए हैं, उसके साथ भी आपको परिचय कराया जाएगा। ये होता है हमारा टोटल बेसिक ट्रेनिंग। ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप आगे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि जब हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो हमको पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि हम तो अपना काम धाम छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, पर डे बेसिस पे आपको 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, और आपको रहना खाना कंप्लीटली गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलेगा। तो यानी कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। आज गवर्नमेंट ने 500 रुपए स्टाइपेंड इसलिए दिया कि अगर आज हम किसी कारीगर को हम 5 दिन के लिए उसको उसकी दुकान बंद करने के लिए बोले, तो जो दुकान से पैसे कमाता, घर चलाता, वो कैसे करेगा। उसी चीज के लिए गवर्नमेंट आपको पर डे 500 रुपए का बेनिफिट भी देगी। फिर आती है आपका एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग क्या होती है, ये आपकी 120 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 15 दिन तक चलेगी, और जो गवर्नमेंट ने कुछ स्किल सेंटर्स पहले से नॉमिनेट करे होंगे वहीं पर आपको जाके करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको और ज्यादा बिजनेस कैसे किया जाए, अपने व्यापार को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके भी आपको डीप नॉलेज दी जाएगी। साथ ही साथ जो नए नए मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको बताया जाएगा। आपको टूल किट वगैरह को कैसे यूज करना है उसका आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड इसी ट्रेनिंग के दौरान भी सेम वही रहेगा कि आपको रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा, और पर डे का 500 रुपये आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। एंड याद रखिएगा कि ये जो स्टाइपेंड है, जो 500 रुपये पर डे है, ये डायरेक्टली आपके बैंक में जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट पहले खुलवा लीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन है कि क्या हमको टूल किट इंसेंटिव मिलेगा कि अगर हम ट्रेनिंग ना करें तो, मतलब हम सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग हम नहीं करना चाहते, अगर ऐसा है तो भैया आपको नहीं मिलेगा। नो, टूल किट इंसेंटिव 15,000 रुपए तक का तभी मिलेगा जब आप स्किल वेरिफिकेशन करेंगे और आप अपना बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। बिना उसके आपको पैसे नहीं मिलने वाले। और पैसे जो मिलेंगे 15,000 रुपए का, वो या तो आपके बैंक में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा, या आपको ई रूपी, जो गवर्नमेंट की एक नया कंसेप्ट है पैसे का, ई रूपी मिलेगा, या फिर आपको वाउचर मिलेगा। ये वाउचर क्या होगा, लेट सपोज कि आप एक सुनार हो, आपने कंप्लीट कर लिया आपका असेसमेंट, अब आपको 15,000 रुपए का एक कूपन मिल गया। वो कूपन को आप गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड कुछ जगह है वहां पर जाओगे, वो वाउचर दोगे, और बदले में आपको 15,000 रुपए का सामान मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको टूल किट इंसेंटिव भी मिलेगा। फिर अब बता दो भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इस स्कीम में कौन आ सकता है, किस किस को ये बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम ऐसे कारीगरों को बेनिफिट देंगे जो हाथों से काम करते आ रहे थे, या औजारों से, जो अपनी आपके जो पुराने जो औजार रहते थे
उससे आप इसको अगर काम कर रहे थे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप जो हमने 18 आपको अलग अलग ट्रेड बताया, आप उन 18 ट्रेड में से अगर हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो भी साथ में ध्यान रखिएगा ऑन एप्लीकेशन डेट, यानी कि जिस दिन आप इसका एप्लीकेशन कर रहे हो उस दिन आप उस काम में होने चाहिए। उसके बाद मिनिमम 18 वर्ष की आपकी आयु होना चाहिए, और ये बेनिफिट एक फैमिली में एक मेंबर को मिलेगा। और यहाँ पर फैमिली मतलब क्या, हस्बैंड, वाइफ और उसके अनमेरिड चिल्ड्रन, इसको एक फैमिली काउंट किया गया है। तो ऐसा नहीं कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं एक तो इस स्कीम का अप्लाई कर दिया, वाइफ अलग से अप्लाई कर दी, बच्चों से अलग से अप्लाई करवा दिया, तो हम 3-4 लाख रुपए एक साथ ले लेंगे। ऐसे नहीं होगा, एक फैमिली से एक मेंबर को मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई दूसरी स्कीम का बेनिफिट ऑलरेडी ले रखे हो, जैसे आप गवर्नमेंट की मुद्रा लोन में से पैसे आप ले रखे हो, या पीएमईजीपी स्कीम के तहत आप पैसे ले रखे हो, तब उस केस में आपको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप पहले पुराना लोन को चुकता कर दो, फिर आप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या आप उसके फैमिली मेंबर हो, तो भी ये स्कीम आपको नहीं मिलने वाली। उसके बाद आपको स्कीम बेनिफिट कैसे मिलेगी, देखिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा स्टेप 1 में। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है या अपडेट नहीं है, तो पहले आप जाइए आधार सेंटर पे और आपका मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाइए, अपडेट करवाइए। जब आपका ये हो जाएगा, उसके बाद हम आपको एक पहचान करेंगे, मतलब जो कारीगर है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म उससे फिलअप करवाया जाएगा। वो हो जाने के बाद उसका आपको मिलेगा विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, स्टेप 3 में मिलेगा, एंड फोर्थ में आपको बाकी की ट्रेनिंग मिलकर लोन वगैरह मिल जाएगा। इस तरीके से 4 भागों में आपको स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं भैया, स्कीम में हम जाएं तो हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए, फिर बैंक डिटेल होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक नहीं है तो फिर जाके बैंक खुलवाइए, एक खाता खुलवाइए, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब आपका उस समय लगेगा। फिर आपका लगेगा राशन कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो आपके फैमिली मेंबर के जितने भी लोग हैं सबका आधार कार्ड लगेगा। एंड इसके अलावा कभी कभी कुछ और अगर जरूरत पड़ी तो डिपार्टमेंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अब इसकी भैया रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तो भैया इसकी रजिस्ट्रेशन फीस पूरी की पूरी जीरो है। सरकार आपसे इस चीज के लिए, जब आप स्कीम में रजिस्ट्रेशन करते हो, इस स्कीम के लिए आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेगी, ये कंप्लीटली फ्री है। जी हाँ, आप अगर जो भी कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं सीएससी, आप उसके थ्रू जाके इसका एनरोलमेंट करवाएंगे, और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा और इसको जो आई कार्ड मिलेगा, ये सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट खुद बियर करेगी। अब आगे देखिए, आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, आपको जो लोन मिलेगा, लोन कौन देगा। तो देखिए, जो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है वो सारे आपको लोन देंगे। रीजनल रूरल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मतलब सारे के सारे, जहां जहां से आपको लोन मिल सकता है, गवर्नमेंट ने सबके ऊपर ही नियम को लागू कर दिया कि कल आपके पास एक कारीगर आएगा लोन मांगने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, आप उसको मना नहीं करोगे, आप उसको लोन अमाउंट पास करके दोगे, प्रोवाइडेड उसका पहले का सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसकी स्किल असेसमेंट हो जानी चाहिए, ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिल जाने चाहिए तब। अब देखिए कि भैया हमको लोन कितना मिलेगा, स्टार्टिंग में लोन कितना मिलेगा, और क्या ये इसके बदले हमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो भैया ये इनिशियल कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब आपको बदले में आपका आपकी जमीन गिरवी नहीं रखनी, आपके गहने गिरवी नहीं रखने, बिना किसी सिक्योरिटी के गवर्नमेंट आपको इनिशियली 1 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिसको कि आपको 18 महीने में चुकाने हैं। और ये कब मिलेगा आपको पहला इनिशियल लोन 1 लाख रुपए का, जब आप आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो कि आपकी 5 से 7 दिन चलेगी, 40 घंटे की, जब आपने वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद ही आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद भैया सेकंड लोन कब मिलेगा, सेकंड लोन आपको 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है। वो कब मिलेगा, जब आप एक स्किल्ड बेनिफिशियरी बन चुके हो, मतलब पहले वाले स्टेज को आपने क्लियर कर दिया, आपने वो 1.5 साल में पैसे चुकता कर दिया, आपका लोन जो था वो स्टैंडर्ड लोन था, आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, और आपने जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसको अडॉप्ट किया है, मतलब आप सारा का सारा पेमेंट अभी बैंक के माध्यम से ले रहे हो, और आपने एडवांस स्किल ट्रेनिंग कर ली 120 घंटे वाली, 15 दिन वाली। उसके बाद हम आपको क्या देंगे, हम आपको 2 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा लोन देंगे, और ये 2 लाख आपको 30 महीने तक का समय में आपको चुकाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या हमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, आंसर इज नो, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना, गवर्नमेंट आपके बारे में सोच रही है। आगे, अब ब्याज कितना लगेगा, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस के लिए, तो 12 से 14 से 15% तक आपका, या 16% तक भी वो लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं बिना सिक्योरिटी वाले केस में। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको फिक्स 5% का ही ब्याज लगेगा।
ऊपर का जो भी है वो 8% तक का ब्याज गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी, यानी कि गवर्नमेंट खुद बैंक को देगी उतना पैसा, और बैंक वाला आपसे सिर्फ 5% ही चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। अगली बार, अब देखिए क्या इसमें कुछ गारंटी रहेगी? तो जी हाँ भैया, इसमें गारंटी रहेगी, और गारंटी के नाम पे आपको कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी। गारंटी इन द सेंस, मतलब मान लीजिए कि अगर आपने लोन अगर नहीं चुकाया, तो बैंक को जो पैसा का भरपाई है वो गवर्नमेंट पैसा भरेगी, तो वरना बैंक का लॉस हो जाएगा, कोई भी बैंक ऐसे लोन देना नहीं चाहेगा। तो इस बात की गारंटी गवर्नमेंट देती है बैंकों को कि आप पैसे दे दो, सामने वाला अगर नहीं देता है किसी कारण से, तो मैं भारत सरकार आपको उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तो आपके लिए एक और सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का, और इसीलिए बैंक आपको ये लोन जल्दी देगी, क्योंकि बैंक को पैसे डूबने का कोई डर नहीं है, इसलिए बैंक आपको पैसे इसमें देगी। क्या कुछ इसमें पेनल्टी है कि अगर मान लीजिए मैंने लोन ले लिया और लोन को मैं समय से पहले अगर क्लोज करना चाहूँ, तो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, और 3-4 महीने में मेरी इतनी अच्छी कमाई होगा कि मैंने 2-3 लाख रुपए कमा लिया, तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं 1.5 साल तक लोन को क्यों खींचूं, चलो आज ही पेमेंट करके खत्म कर दूं। तो उस केस में अगर आपने 6 महीने के बाद अगर आप आपके लोन को क्लोज करते हो, तो उसमें कोई भी प्री मेच्योर आपका ये चार्जेस नहीं लगेगा, आपको इजीली आप कर सकते हो, बैंक उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अब बात करते हैं सपोर्टिंग की, कि बैंक इस स्कीम के तहत जो एनसीएम थी, ठीक है ना, नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, वो हमको मार्केटिंग सपोर्ट करेगी। कैसे कैसे कर सकती है मार्केटिंग सपोर्ट? एक कलाकार को क्या मिलेगा? उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगी, आईएसओ सर्टिफिकेशन होगा उसका, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, एडवर्टाइजिंग में उसको प्रमोट करवाया जाएगा, पब्लिसिटी होगी, सोशल मीडिया पे जाएगा वो, और भी डिफरेंट अदर मार्केटिंग एक्टिविटी है, उन सब में उसको सपोर्ट मिलेगा। अब बात करें कि मार्केटिंग लिंकेज सपोर्ट क्या होगा, आपकी जो डिजाइन है प्रोडक्ट की वो उसको डेवलप करवाया जाएगा, आप पैकेजिंग कैसे करें आपके माल को वो आपको बताया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग, फिर पब्लिसिटी होगा, फिजिकली भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट कुछ आपका ट्रेड फेयर वगैरह करवाएगी, वहां पर आपको बुलाया जाएगा, वहां पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। आपको ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करेंगे, गवर्नमेंट का पोर्टल है जैसे कि जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट, जीईएम जिसे हम बोलते हैं जैम पोर्टल, वहां पर आपको लिंकेज कराया जाएगा। खादी इंडिया में आपको लिंकेज कराया जाएगा, एमएसएमई मार्ट है वहां पर आपको लिंकेज कराया जाएगा। उसके अलावा ट्रेड फेयर, लोकल एग्जीबिशन, तो देखा जाए तो आपको बहुत कोशिश करेगी गवर्नमेंट कि आपको हम प्रमोट करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रमोट होंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट लेने से हमको किससे अप्रोच करना चाहिए, किसको हम जाके मिले कि हमको वो स्कीम का बेनिफिट दें। तो देखिए, आप कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हो, सीएससी, आप देखोगे आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा बना होगा, वहां जा सकते हो। या आपके एरिया में जो डीआईसी ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वहां जा सकते हो। या एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस अगर वहां पर है तो वहां भी आप जा सकते हो। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पर जाने के बाद अगर आपको कुछ आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट अपना एक ईमेल आईडी दे दिया है, pm-विश्वकर्मा@dcmsme.gov.in। आप इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी डाल भी सकते हो, सर मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, ये ऑफिस वाले ऐसे नाटक कर रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन पीएम स्वनिधि स्कीम में या पीएम ईजीपी लोन में अगर ऑलरेडी लोन ले रखा है, तो क्या वो पीएम विश्वकर्मा में ले सकता है बेनिफिट, और वाइस वर्सा? तो आंसर इज नो, नहीं। सबसे पहले आपको पुराने लोन को चुकता करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोन का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद कि मान लीजिए कि मेरे आधार कार्ड में एड्रेस अलग है, और जो जहां अभी मैं रहता हूँ करंट एड्रेस वो अलग है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में सबसे पहले आप आधार को अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अब इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए कि प्रोसेस काम कैसे करता है। स्टेप 1 में आपने एप्लीकेशन दिया, स्टेप 2 में आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होगी 3 लेवल पे, ग्राम पंचायत और यूएलबी लेवल पे। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, वो आपको वेरीफाई करेगी आपकी प्रोफाइल को। एंड थर्ड वन इज स्क्रीनिंग कमेटी। तो 3 लेवल पे आपके आवेदन को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, आपको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आई कार्ड मिलेगा। एंड उसके बाद क्या होगा, जो एक गवर्नमेंट के मतलब एक पार्टनर है समझ लीजिए एनपीसीआई, वो संस्था क्या करेगी, वो आपके बैंक डिटेल को चेक करेगी कि आपका बैंक डिटेल सही है कि नहीं है। फिर जो सिडबी है, ये भी एक गवर्नमेंट का एक यहाँ पार्टनर है जो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। तो उसको दिया जाएगा आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो चेक करेगी कि आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको स्किलिंग एंड टूलकिट इंसेंटिव मिलेगा। मतलब क्या, आपके पहले स्किल का आइडेंटिफिकेशन होगा, वो होने के बाद आपको टूलकिट इंसेंटिव मिलेगा 15,000 रुपए का। उसके बाद आपकी बेसिक स्किलिंग होगी 40 घंटे की। उसके बाद आपकी होगी एडवांस स्किलिंग 120 घंटे की। और उसके बाद आपको साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये होने के बाद फिर आप अप्लाई करोगे लोन के लिए, आपको मिलेगा लोन। लोन का क्या होगा, सैंक्शन होगा, गवर्नमेंट की गारंटी होगी, और फिर आपके अकाउंट में लोन आ जाएगा।
और उसके बाद जो इंटरेस्ट है 5% आप दोगे, बाकी का पैसा गवर्नमेंट देगी 8% तक का। एंड उसके साथ क्या होगा नेक्स्ट आपका स्टेज में, जो आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसको प्रमोट किया जाएगा। आपके लिए क्यूआर कोड एग्रीगेटर दिया जाएगा, आपकी दुकान में आएगा, क्यूआर कोड आपको लगा के जाएगा। जो भी पेमेंट आएगा वो क्यूआर कोड से आप पेमेंट रिसीव करोगे, उस क्यूआर कोड की जानकारी सीडबी को दिया जाएगा। एंड उसके बाद एनपीसीआई जो है वो ये जानकारी आपका सीडबी के साथ शेयर करेगी। और हर एक क्यूआर कोड के पेमेंट जब आप रिसीव करोगे, पर ट्रांजेक्शन आपको 1 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, मैक्सिमम 100 रुपए का पर मंथ आपको मिलेगा। एंड लास्ट में क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा पीएम विश्वकर्मा के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी इस स्कीम की। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो और एक्चुअल में आपको लगा कि हमको कुछ ना कुछ इसको इस वीडियो से सीखने मिला है, तो इस वीडियो को आज ही अपने बाकी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए अपने। और हमारी इस कोशिश को कि हम आपका कुछ भला कर सकें स्कीम की अच्छी और डिटेल जानकारी देकर, तो उसमें हमारा सहयोग करें। तो हम हैं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, संबलपुर, ओडिशा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।